अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मजे में हो गए। हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून। वीडियो स्टार्ट में इस बात से करूंगा कि कल हमारे ग्रुप के अंदर 2 एसएल हिट हुए हैं और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज है। और मैं यहाँ पे ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई मार्केट अपडेट देना नहीं चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रेडर हो इस दुनिया के अंदर, इट्स इम्पॉसिबल कि वो 100% अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल कराए। कल हमारे एसएल हिट हुए हैं, उससे एक दिन पहले हमारे बीटीसी के सक्सेसफुल शॉर्ट के दोनों टीपी हमारे हिट हुए, लेकिन कल हमारा बीटीसी का एसएल हिट हो गया क्योंकि हमने बीटीसी को किया था लॉन्ग और बीटीसी वहां से थोड़ा नीचे आया। अब दोबारा रीस्ट्रेटेजाइज करके रीट्रेड डाल रहे हैं। कोई भी ट्रेडर है, कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कहीं से भी गाइडेंस से आप ट्रेडिंग करते हैं, याद रखें कि ट्रेडिंग के अंदर हमेशा आप बिग मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, टीए कर रहे हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी विन ट्रेड्स की इंक्रीज कर रहे हैं। जितना आप एनालिसिस करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी अपनी विन ट्रेड्स की आप इंक्रीज करेंगे, लेकिन कभी भी आप 100% नहीं हो सकते, कभी भी आप एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ये आपको समझना है, इस चीज को आपने एब्जॉर्ब करना है और उसके बाद रीस्ट्रेटेजाइज करके आपने मार्केट में वापस आना है, आपने गिव अप नहीं करना। ये मेजर चीज है। एज अ ट्रेडर आपने ना इमोशनल होना है, ना आपने गिव अप करना है। आपका एसएल हिट होता है, रीस्ट्रेटेजाइज करके वापस आना है, आपका टीपी हिट होता है, रीस्ट्रेटेजाइज करके वापस आना है। दोनों सिनेरियोज में स्ट्रैटेजी सेम है। रीस्ट्रेटेजाइज करो, वापस आओ, वापस ट्रेड लो, वापस विन ट्रेड्स की तरफ बढ़ो। दैट्स द ओनली स्ट्रैटेजी। इसके अलावा कोई भी अगर आपको कहता है कि 100% हमारा सक्सेस रेट है किसी ग्रुप का, वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, वो बंदा आपको जो है वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। बाकी फिलहाल बीटीसी मार्केट फुल कैपिचुलेट कर रही है इस वक्त। मेजरली लोगों का क्या सेंटिमेंट है इस वक्त? मेजरली लोगों का सेंटिमेंट ये है कि बे मार्केट शुरू हो रही है। लोगों का सेंटिमेंट ये है कि बुल मार्केट ओवर है। मैं एक सवाल का जवाब आप लोगों से मांगता हूं, मुझे आप लोग ये बताएं कि बीटीसी जो अभी तक पंप हुआ इतना सारा, क्या वो इसलिए हुआ क्योंकि मॉनेटरी रिलैक्सेशन हुई और मार्केट्स में ओवरऑल बुल रन आया, या क्या वो इसलिए हुआ क्योंकि ईटीएफ्स आए? बीटीसी की जो पंपिंग और बीटीसी का जो हाविंग से पहले का ऑल टाइम हाई आना है, वो बीटीसी का फंडामेंटल ऑल टाइम हाई नहीं था, वो बीटीसी का स्पॉट ईटीएफ के बूम और स्पॉट ईटीएफ की वजह से एक ऑल टाइम हाई था। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट्स में पैसा नया एंटर हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट्स के अंदर मॉनेटरी रिलैक्सेशन के बाद एक पैसा एंटर हुआ है जिसकी वजह से मार्केट से पंपिंग ली है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ईटीएफ लॉन्च हुए थे और जैसे ईटीएफ के पैसे विड्रॉ होना शुरू हुआ, जैसे ईटीएफ के अंदर सेल होना शुरू हुआ, तो हमने ये देखा कि मार्केट्स में करेक्शन आ रही है। इसीलिए ऑल्ट सीजन नहीं आया, इसीलिए अभी तक ऑल्ट रैलीज नहीं आई, इसीलिए अभी तक ऑल्ट रैलीज पेंडिंग है। और लोगों को यही लग रहा है कि अब बेयर मार्केट की स्टार्टिंग है, कि अब बुल मार्केट खत्म है। याद रखें एक बात, 16 पे बीटीसी गया था, 17 पे बीटीसी गया था, वो मेजर बाय अपॉर्चुनिटी, वो मेजर बाय करने का जोन था। आज अगर बीटीसी डंप होके 30s में जाता है, जो एंटिसिपेट कर रहे हैं लोग लेवल्स, याद रखें कि उससे बेहतर बाय अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेगी किसी ऐसे एसेट की, नहीं मिलेगी ऐसे एसेट की जो इतना तेजी से वापस ऊपर उठ के ग्रो भी कर सकता है। तो हमने अगर आज अपने बाइंग डिसीजंस को इन्फॉर्म करना है, तो उसको हम अपने पास्ट हिस्टोरिक बाइंग डिसीजंस से इन्फॉर्म करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब जब मार्केट में ऐसा डंप आया है तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी नजर आई है, वो अपॉर्चुनिटी थी, वो हमने एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है। फिलहाल अभी भी बीटीसी 58K पे खड़ा है, 58K से ऊपर खड़ा है और लोग बेरिश हो रहे हैं। लोग उस तरह बेरिश हो रहे हैं जिस तरह लोग 20,000 पे बेरिश थे, 25,000 पे बेरिश थे। बीटीसी आज उससे 2x से भी ऊपर है। बीटीसी 73K के ज्यादा करीब है या बॉटम के ज्यादा करीब है, ये आप लोग मुझे बताएं। तो इसलिए इस वक्त मार्केट में पेशेंस की जरूरत है। स्पॉट होल्डर्स को मैं फिर कहता हूं कि स्पॉट होल्डर्स हैं, मेरा अपना स्पॉट पोर्टफोलियो, स्पॉट के अंदर मैं कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ हूं। स्पॉट होल्डिंग्स मैंने अपनी रखी हुई है और स्पॉट होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स होती हैं। स्पॉट होल्डिंग्स शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स नहीं होती। इनको हमने लॉन्ग टर्म होल्डिंग समझ के, अपने इन्वेस्टमेंट समझ के रखना है। अभी ये बहुत ज़रूरी है। 18 सितंबर को रेट कट है, उसको मैं आई कर रहा हूं और उससे पहले मार्केट के अंदर मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है। बिग मनी न्यूज़ का वेट नहीं करती। बिग मनी आपको न्यूज़ पे लगा के, आपको एक टारगेट पे लगा के बिग मनी अगेंस्ट उसके चली जाती है। तो इस चीज़ को अपने जहन में डालें। जब आज मार्केट सेंटिमेंट्स फुल बेरिश हो रहे हैं, तो आज ये आप लोग देखें कि हिस्टोरिकली जब ऐसा हुआ है उसके बाद क्या हुआ है, तो ये देखना बड़ा जरूरी है। अगेन ग्रुप के अंदर एसएल हिट हुए हैं कल, मैं ये वीडियो में बता रहा हूं। मुझे आप लोग बताएं कितने वीडियोस के अंदर आप लोगों को एसएल की अपडेट मिलती है। इवन इंस्टाग्राम स्टोरी भी मैंने डाला है। तो देखें, रियलिस्टिक ट्रेडिंग करनी है हमने, ऑनेस्ट ट्रेडिंग करनी है हमने, और हमने कोशिश करना है कि ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर हम बेहतर ट्रेड्स कर सकें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।